माई सेल्फ जेके प्रसाद पीजीटी मैथमेटिक्स केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग। आज हम ग्रेड 3 मतलब क्लास 3 का नया बुक एनसीईआरटी के नए बुक के बारे का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट्स इन योर नेम। इस चैप्टर को जानने से पहले इसमें एक कहानी दिया है। यह लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो का एक कहानी है कि इस कहानी का सबसे पहले संक्षेप हम समझने का प्रयास करेंगे, बच्चों को समझाने का प्रयास करूंगा, फिर हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज से बहुत दिन पहले, बहुत समय पहले, प्राचीन समय जब काउंटिंग नंबर का मतलब विकास नहीं हुआ था, तब लोग जो है वो काउंटिंग कैसे करते थे किसी चीज़ को, उसको समझने के लिए इस चैप्टर में एक कहानी दिया हुआ है। उसी कहानी को मैं अपने माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले क्या था, जो जंगलों में लोग रहते थे और उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाना बनाना सीखा। सबसे पहला पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था। लेकिन बाद में मनुष्य ने बकरी का पालन किया, भेड़ का पालन किया और गाय का पालन किया। इसमें ऐसे गाय को लेकर के कहानी बनाया हुआ है, इसलिए मैं गाय को लेकर के ही बनाऊंगा और उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब काउंटिंग नंबर का मतलब गिनती की जो है, काउंटिंग नंबर जो है वो इजाद नहीं हुआ था। मैंने 1 2 3 4 5 6 या इसको हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 जब गिनने का जो है वो नहीं हुआ था, तब कैसे करते थे। तो उस समय क्या करते थे, शुरुआती दौर में क्या करता था लोग कि गांव जंगल से गाय को या बकरी को लोग पालन करते थे, जंगल जंगल से ला करके घर में। तो उस समय क्या होता था, जंगल में भी बकरियां रहती थी और घर में भी रहता था। जैसे गाय भी है तो जंगल में भी और घर में भी। तो मान लेते हैं, इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि समय में इस तरह से हुआ कि अब कोई एक बहुत सारे गाय का उन्होंने पालन किया जंगल से। इस तरह से गायों को पालन करता था जंगल में। अब जंगल से बहुत सारे गाय को वो जंगल से लाता था, जंगल से अपना घर में लाता था। तो बहुत बार क्या होता था, कुछ गाय जो है जंगल में ही छूट जाता था और कभी कभी क्या होता था, कुछ गाय जंगल के भी कुछ गाय उसके साथ मिल करके और घर आ जाता था। तो इसके लिए उसे गिनती की संख्या आती नहीं थी, तो वो इसका हिसाब किताब कैसे करते। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले जो गिनती का आविष्कार जो हुआ मैंने काउंटिंग नंबर का, वो इस तरह से हुआ। तब उसने दिमाग लगाया कि जब हम जंगल से गाय को लेकर के आएंगे, मतलब ये गाय जो है जब घर आ जाएगी, इस तरह से जंगल से लेकर के आ जाएंगे, तो ये उसका मान लीजिए कि कुटिया रहता था। तो उसने क्या किया कि जंगल के गाय को जैसे ही यहाँ आया, अब एक गाय जैसे ही वो घर में इस तरह से प्रवेश करता था, एक गाय घर में प्रवेश किया, तो उसने क्या करता था कि दरवाजे पर एक ठो कंकड़ का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से रख देता था। पुनः जब दूसरी गाय इस तरह से चलते हुए पुनः उसके घर घर में एक दूसरी गाय को जब वो लेकर के, जंगल वाली गाय को लेकर के जाते थे, तो एक पुनः एक और लकड़ी का टुकड़ा या कंकड़ पत्थर यहाँ पे रख दिया करते थे। और पुनः चूंकि उसे काउंटिंग आती नहीं थी उस समय के चरवाहे को काउंटिंग नहीं आता था, या जो कहिए जो गाय को पालन करता था उसको नहीं आता था, तो वो इस तरह से अपना काउंटिंग करते थे। पुनः दूसरी गाय इस तरह से जाता था, तो उसने दरवाजे पर इस तरह से पुनः एक कंकड़ को रख देता था। ये पुनः इस तरह से वो अपने गाय को क्या करता था, पुनः जितने गाय को वो जंगल से चरा करके लाते थे, वो पुनः एक को इस तरह से रख देता था। और इस तरह से पुनः एक को, जितने गाय अंदर गया घर में, उतना कंकड़ या पत्थर यहाँ किनारे पर रख दिया जाता था। अब पुनः जब वो गाय को वापस इस तरह से, एक और मैं अंदर कर रहा हूँ, एक और गाय इस तरह से गया, तो एक और पत्थर को इस तरह से या लकड़ी के टुकड़ा को इस तरह से घर के दरवाजे पर रख दिया जाता था। अब वो क्या करते थे, पुनः इन गायों को जंगल में ले जाया करते थे, पुनः इन गायों को जंगल में ले जाया करते थे। तो जंगल में ले जाने के लिए पुनः इन गायों को जब जंगल में वो ले जाते थे, मतलब इस तरह से जब वो जंगल में गाय जाता था, तो जंगल में जाने से पहले क्या करता था कि एक गाय जब घर से बाहर इस तरह से निकलती थी, एक गाय जब घर से बाहर निकल करके जंगल की ओर जाती थी, तो यही लकड़ी का टुकड़ा इधर करके रख दिया जाता था, घर के दूसरे दरवाजे की तरफ रख दिया जाता था। पुनः ये जो दूसरी गाय इस तरह से आती थी, तो ये दूसरी गाय इस तरह से निकलती थी, तो ये इधर का जो लकड़ी का टुकड़ा था,
इधर रख दिया जाता था। पुनः ये गाय इस तरह से निकली और पुनः ये लकड़ी का टुकड़ा इधर रख दिया जाता था। पुनः ये गाय इस तरह से निकली और सारे गाय एक एक करके वो लोग निकालते थे और सारे लकड़ी का टुकड़ा या भी जो भी उसके पास था वो इधर से लेकर के इधर रख दिया करते थे। इससे उसका हिसाब लग जाता था कि कितनी गाय जो है वो हम जंगल की ओर लेके जा रहे हैं। तो पुनः जिस समय वो गाय जंगल से चर करके आती थी तब वो क्या होता था, यदि वो सारी लकड़ी के टुकड़ा इधर से इधर चला गया तो वो ये अनुमान लगाते थे कि जितने भी गाय हमारे पास है वो एग्जैक्ट है। अब इस तरह से पुनः इतने गाय उसका अभी जंगल की ओर गया है। अब मान लेते हैं कि वो जंगल में कुछ गाय जो है, जंगल का कुछ गाय इस तरह से आके मिल गया, उसमें जंगल में कुछ गाय और जंगल के और कुछ गाय इसमें जो है मिल गया। अब जब वो घर पुनः आया तो पुनः जब इस तरह से वो जाएंगे, गाय गाय को घर में लेके जाएंगे, एक गाय गया, पुनः ये लकड़ी का टुकड़ा इधर रखा, फिर दूसरा गाय गया इस तरह से घर में, फिर ये लकड़ी का टुकड़ा इधर रखा, फिर तीसरा गाय जब घर में गया तो ये लकड़ी का टुकड़ा इधर रखा, फिर ये चौथा गाय गया तो फिर लकड़ी का टुकड़ा इधर रखा, फिर ये गाय गया, लकड़ी या कंकड़ जो भी उस समय वो रखते होंगे इस तरह से गया, तो ये पुनः यहाँ पे रहा, पुनः ये गाय को अंदर गया, अब ये लकड़ी का टुकड़ा इतना आया। इसके बाद उसने देखा कि सारे लकड़ी का टुकड़ा मतलब जितने गाय को वो लेके गया वो सारा लकड़ी का टुकड़ा इधर हो गया, उतनी गाय यहाँ हो गया, लेकिन अभी भी उसके घर के सामने 2 गाय बचा हुआ है। तो ये अनुमान वो लगा लेते थे कि ये दोनों गाय जो है वो 2 गाय हमारा अस्ट्रा जंगल से आ गया है, मतलब ये 2 अस्ट्रा गाय है, मतलब ये जो 2 गाय है वो ज्यादा है। तो इस तरह से वो क्या करते थे, पुनः 2 लकड़ी का टुकड़ा अलग से लाते थे और ये पता कर लेते थे कि हमारे जितने भी गाय गया था जंगल, उसमें से 2 गाय जो है, ये 2 गाय जो है वो ज्यादा हो गया। तो अब आज के दिन वो इतना गाय को लेकर के पुनः जंगल की ओर जाएंगे और पुनः जब उसी तरह से आए वो गाय को लेकर के आएंगे तो उसमें देखेंगे कि गाय जो है वो कम हुआ या ज्यादा हुआ। जैसे अब पुनः ये सारी गाय लेकर के वो जंगल की ओर गया, अभी ये इतना गाय इसके झोपड़ी में है तो ये सारे जंगल की ओर गया। अब क्या हुआ, जब वो पुनः सारे गाय को लेके आया, अब क्या हुआ, ये 2-3 गाय जो है वो जंगल में ही इधर उधर भाग गया या खो गया, इस तरह से जंगल में वो खो गया 2-3 गाय। अब वो उसे अब इतना गाय लेकर के वो आ गया। अब इतना गाय जब वो अंदर कर रहा होता था झोपड़ी में, तो एक गाय अंदर गया, एक यहाँ रखा, दूसरा अंदर गया तो दूसरा यहाँ रखा, तीसरा अंदर गया तो फिर ये तीसरा लकड़ी का टुकड़ा इधर रखा, फिर ये चौथा अंदर गया, फिर ये चौथा लकड़ी का टुकड़ा इधर रखा, फिर ये 5वां अंदर गया, फिर ये लकड़ी का टुकड़ा इधर रखा। इसके बाद इसने देखा कि अभी भी 3 जो है लकड़ी का टुकड़ा इधर रहा और हमारे पास गाय यहाँ नहीं है घर के सामने। तो वो क्या करता था, तो वो सोचता था कि 3 गाय जो है वो अभी भी जंगल में है। अब वो पुनः अपना गाय को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता था। तो जंगल में खोजते खोजते 3 गाय उसे मिल जाती थी। अब ये तीनों गाय को लेकर के पुनः वो जो है अपने घर की ओर चल देता था। अब ये तीनों गाय जैसे ही, वो तो गिनने नहीं जानता था 3 गाय, लेकिन उसे इस बात का पता हो जाता था कि 3 जो है कुछ न कुछ गाय जो है, इतना गाय जो है वो हमारा जंगल में है। तो वो खोज करके पुनः इसको लाता था और ये पुनः इस तरह से जब मैच करता था, मिलाता था ये तीनों, तो उसे पता चलता था कि ये जो है अब हमारी जितने गाय गई थी वो सारे आ चुका है हमारे घर। तो ये पहला जब काउंटिंग नंबर का मतलब ये इजाद नहीं हुआ था, तो लोग जो है अपनी गायों को या बकरियों को या भेड़ों को इस तरह से काउंटिंग करते थे। बाद में क्या हुआ, जो इस बुक में दिया हुआ है, ये इससे पहले की बात है और पहले की बात है। बाद में क्या किया, देखा कि जब कंकड़ पत्थर नहीं है या कुछ इस तरह का है, मतलब उसमें बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो कंकड़ इधर रखा उसको इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, मतलब उसको गड़बड़ कर दिया। तब उसने क्या किया कि अब उसको उस तरह से नहीं काउंटिंग करना है। अब उसने एक दूसरा तरीका निकाला, अब उस जो इस बुक में दिया हुआ है, उसने अब क्या किया कि उसी को जो है, अब एक गाय को वो इस तरह से निकालता था, एक गाय को जंगल की ओर ले गया तो उस अब दीवार में उसने क्या किया, इस तरह से चिन्ह लगाने लगा। एक गाय बाहर गया
तो एक चिन्ह इस तरह से लगा दिया जो इस किताब में दिया हुआ है। अब दूसरा गाय को जब वो जंगल की ओर ले जाता था तो दूसरा चिन्ह इस तरह से लगा देता था। फिर तीसरा गाय को जब इस तरह से जंगल ले जाता था तो तीसरा चिन्ह उसने इस तरह से लगा देता था। फिर चौथा गाय को जब वो जंगल की ओर ले जाए तो वो चौथा चिन्ह इस तरह से लगा देता था। लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 6 का भी काउंटिंग नंबर विकास नहीं हुआ, वो इसको मैच करता था। पुनः ये पांचवा इस तरह से गया तो ये पुनः इसको इस तरह से टिक लगा दिया। फिर दूसरा गाय को जैसे ही बाहर किया फिर एक ठो वो चिन्ह इस तरह से लगा दिया, अपना दीवार में लगा दिया करता था। फिर ये जब ये इस तरह से गया तो एक चिन्ह और लगा दिया। फिर ये जब इस तरह से गया तो पुनः एक चिन्ह और लगा दिया। वो दोनों सेम तरीका है, इस तरह से लगा दिया। अब जब जंगल में ये लोग इस तरह से अपना चर उर लिया, अपना सारा चीज हो गया, पुनः वो लेकर के जब घर आता था तो जो चिन्ह यहाँ पे लगाया जाता था उसमें अब क्या करता था, वो टिक मार्क मारते थे। जैसे एक गाय अंदर गया तो एक टिक मार्क ऐसे करके लगा दिया। फिर दूसरा अंदर गया फिर इस तरह से मैच कर लिया। फिर तीसरा अंदर गया फिर इसको इस तरह से मैच किया। फिर चौथा अंदर गया फिर ये इस तरह से मैच किया। इस तरह से सारे जो है सारे गाय उसको जो है पता चल जाता था कि जो है हम जितना ले गए थे उतना गाय वापस आई या जंगल में ही छूट गया है। तो वो पुनः इस तरह से यदि सब आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि सब वापस नहीं आया तो वो क्या करते थे, पुनः जंगल की ओर खोजने के लिए निकलते थे। या ज़्यादा गाय आ जाता था तो पुनः वो समझ लेते थे कि ये जो है सो जंगल की गाय है। तो ये इस चैप्टर में इसी कहानी को बताया गया है, जो समझने के लिए ये चैप्टर जो है व्हाट्स इन योर नेम। अब इस कहानी को हम थोड़ा सा जो इसमें लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के समझाने का प्रयास करूँगा। ये सेम है, जो चीज़ बताया हूँ उसी को इसने अपने लैंग्वेज में लिखा है। तो वो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये कहानी क्या है। इस कहानी में कह रहा है ये लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत बहुत पुराना टाइम एगो देयर वाज ये काव हर्ड फैमिली। काव हर्ड फैमिली मतलब जो गाय पालता है, इन त्राकेश्वर ये नाम है जगह का। एवरी डे डेबा एंड डीप, डेबा एंड डीप दो आदमी है, टूक द काव आउट फॉर ग्रेजिंग, चराने के लिए उसको ले जाता था। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काव, वो लोग इवनिंग को शाम को अपना गाय को लेकर के वापस आता था। वन डे डेबा आस्क हाउ डू वी नाउ दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काव, एक दिन डेबा ने कहा कि भाई हम लोग कैसे जानेंगे कि जो है कोई गाय जंगल में लॉस्ट, लॉस्ट मतलब नहीं खोया है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, उस समय वो काउंटिंग करने के लिए नहीं जानते थे। इसके बाद कह रहा है व्हाट कुड डेबा एंड डीप डू, इसके लिए डेबा और डीप ने क्या करेगा, तो वही लिखा जो कहानी में बताएं वही चीज इसमें करेगा। दीवार में चिन्ह का निशान लगाएगा। देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया, उसके फ्रेंड ने एक आइडिया दिया। व्हेन यू गो आउट मेक या मार्क, मार्क मतलब चिन्ह, मेक या मार्क वन द वॉल फॉर ईच काव, एक गाय प्रत्येक गाय के लिए एक मार्क हम लोग जो है वो दीवार वाल मतलब दीवार में लगाएंगे। ईच काव दैट लीव द गेट, जैसे ही गेट निकलेगा जैसे ये मार्क्स लगाए वही मार्क कह रहा है कि लीव द गेट, देन व्हेन यू कम बैक, और जब वह पुनः वापस आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम या काव रिटर्न री इंटर द गेट। इसके बाद मतलब क्या करेगा, जब गाय जो है वापस अंदर आएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, स्टिक आउट कर देंगे, मिटा देंगे या स्टिक आउट कर देंगे या टिक मार देंगे, और इस तरह से काउंटिंग हम लोग करेंगे। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया, इसके बाद दूसरे दिन से उसने क्या किया, आइडिया उसका फॉलो किया कि इस तरह से हम लोग गाय का गिनती करेंगे, जैसे टिक मार्क वाला अभी जस्ट बताया उसमें। एंड ऑल द मार्क्स वेर स्ट्रक आउट व्हेन दे कम बैक होम, और देखिए इस तरह गाय आ रहा है उस तरह से टिक मार्क्स यहाँ मारा है इसने और वही टिक मार्क्स वहां पे दिया है। ये फर्स्ट पेज था इस एक्सरसाइज का। अब दूसरा पेज में देखिए, दूसरा पेज में इस तरह से टिक मार्क्स दीवार में, जो पुराने जमाने का दीवार दिखाया है वो दीवार में टिक मार्क्स, इतना गाय जो है स्ट्रक्ट आउट हुआ, हमने घर से बाहर गया, पुनः वो टिक मार्क को देखेगा कि इतना घर वापस आया कि नहीं आया। आफ्टर या few years they had many more cow, उसके बाद बहुत सारी गाय उसका आ गया। One day their wall had this many marks when they left home,
इसके बाद क्या किया कि बहुत सारे जो है मार्क्स लग गया दीवार में, तब वो क्या करेगा, सो दे हैड खाली जगह काव, तब उस कितने काव होगा, देन द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काव, दे एक्सट्रैक्ट वन आउट वन मार्क्स एज ईच काव। अब उसने क्या किया, प्रत्येक गाय के लिए एक स्ट्रक्मा, जैसे इसे बताएं पहले, स्ट्रक्ट आउट किया, री इंटर द गेट, 2 marks वेयर स्टिल लेफ्ट वन द वॉल बट दे डिड नॉट सी एनी काव आउटसाइड, दे वेर वरीड। इसके बाद उन्होंने देखा कि कोई जो गाय है वो बाहर में नहीं है, उसका गिनती मैच कर गया। हाउ मेनी काव हैड रीच्ड होम, कितने गाय जो है उसका होम आया, तो जितने टिक मार्क्स था स्ट्रक्ट आउट हुआ उतना गाय उसका वापस आ गया। डेबा एंड डीप क्विकली वैन टू सर्च फॉर द मिसिंग काव, मतलब जिस दिन उसका वो काउंटिंग नहीं हो पाता था, जितना गाय बाहर गया उतना गाय वापस नहीं आया, चिन्ह नहीं मिटा, तब वो लोग क्या करता था, बाहर जाता था, जैसा कि पहले बताएं। काव एंड फाउंड देम इन या नियरली फील्ड यहाँ लिखा है, लेकिन वो हम फॉरेस्ट की बात की है, पहले फॉरेस्ट में लोग रहते थे, गाय जो होता था फॉरेस्ट में ही ले जाता था, जंगल में ही। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, इसके बाद जब मिल जाता था तो वो लोग खुशी खुशी घर वापस आते थे। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काव एंड 23 शीप्स, लेकिन काउंटिंग नहीं आता था, इतना चिन्ह उन लोग जो है सो बनाए होंगे। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काव एंड शीप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक डेबा एंड डीप, तो यहाँ पर 36 काव जब हेमंत का है और 23 शीप्स है, तो इसमें कह रहा है कि इस तरह का मार्क करें, तो आप लोग इस तरह से मार्क कर लीजिए 36 का। तो इसमें कितना कितना मार्क्स किया, 1 2 3 4 5 5 5 का किया है, तो 36 का मार्क्स कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, 5 5 का मार्क करेंगे, तो 5 5 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छः 25, 5 छः 30, 30, 5 7 35 और 1 36, ये हो गया काव। और 23 शिप्स, तो 23 शिप्स का अलग इस तरह से आप बना लेंगे, 23 शिप्स को मार्क्स कर देंगे इसी तरह से। तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में किस तरह से मार्क कीजिए, तो ये इतना आसान है, छोटा बच्चा के लिए है, ये खुद से भी बच्चे लोग इसमें कर लेंगे। आप अभी बुक नहीं आया है तो आप प्रिंट आउट इस तरह से निकाल करके अपने बच्चों को बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स, इसमें कुछ फिगर दिया हुआ है, सम एनिमल्स दिया हुआ है, कुछ बर्ड्स दिया हुआ है, टुगेदर टू प्ले या गेम, एक गेम को खेलने के लिए कह रहा है बच्चों के साथ, तो हम लोग खेलते हैं, आते हैं, देखते हैं क्या है इस गेम में। दे वांटेड टू मेक 2 टीम्स, इसमें से 2 टीम को बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 फिगर्स है, इसमें 2 टीम बनाना है। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम, मतलब फर्स्ट टीम का जो कैप्टन होगा, विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम, इसमें से जिसका सबसे बड़ा नाम होगा वो फर्स्ट टीम का कैप्टन बनेगा। और इसके बाद कह रहा है देन वन विद द मोस्ट लेटर, द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम, जो सेकेंड टीम का कैप्टन बनेगा, विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, इसमें से जब सबसे छोटा नाम होगा वो सेकेंड टीम का कैप्टन बनेगा। तो सबसे बड़ा नाम किसका है, ये टाइगर, TIGER, 5 वर्ड का है, ये डॉग, ये भी 3 का है, ये स्नेक, ये भी 5 का है, ये गॉट 4 का है, लायन 4 का है, एलिफेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ड का है, तो हमको लगता है सबसे लंबा यही होगा। तो फर्स्ट टीम का जो कैप्टन बनेगा वो एलिफेंट बनेगा, यहाँ लिख देंगे ELEPHANT, फर्स्ट टीम का कैप्टन एलिफेंट। अब इसके बाद लेटर काउंट, तो लेटर काउंट किए कितना, 8 लेटर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कह रहा सेकेंड टीम में कि कौन बनेगा, सेकेंड टीम में वो बनेगा जिसको सबसे शॉर्टेस्ट नेम होगा, तो सबसे छोटा नाम क्या है, ऑक्स, तो यहाँ लिख देंगे ऑक्स, और लेटर काउंट करेंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो इस तरह से बहुत अच्छा है, छोटा बच्चा के लिए जो नया बुक आया है, एकदम लेटेस्ट नया बुक आया है, बहुत मस्त बुक है, हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं, इस बुक को बहुत मज़ा आया हमको पढ़ने में, आप लोग भी पढ़ लीजिए और बच्चे को बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। हु हैज़ ए लॉन्गेस्ट नेम डिस्कस, कि महेश और कार्तिक, इसमें से लॉन्गेस्ट नेम कौन है, माई नेम इज लॉन्गर, ये कह रहा है मेरा नाम बड़ा है, ये कह रहा है मेरा नाम बड़ा है, तो हम लोग काउंट करते हैं,
1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का है और इसमें 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 डिजिट का है, मतलब दोनों का बराबर है, कोई बड़ा नहीं है। तो इस तरह से ये सेकंड सेकंड जो पेज थर्ड पेज था ये इस बुक का वो कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ है नहीं, लेकिन बच्चा के लिए बहुत कुछ है। जैसे क भी सीखने में आदमी को बहुत दिन घुमाना पड़ता है, तो ये हमारे लिए और आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे को अच्छा से यदि आप बताएंगे तो ये सारा चीज़ समझ में आएगा। कुछ नहीं। इसके बाद इसमें देखिए क्या करा है, राइट डाउन, ये सब बच्चों को करवाना है, इस तरह से प्रिंट आउट दे करके आप करा सकते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड इन द स्पेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम ए टू एफ। इसमें सब बच्चों का नाम लिखना है, उसके फ्रेंड्स का, स्कूल में जितने फ्रेंड्स हैं यहाँ नाम सभी का लिख देंगे इस तरह से। इसके बाद इसका आंसर बच्चे देंगे, ठीक, टीचर के सहायता से, ठीक। द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम, इसमें से जो लंबा होगा, सबसे लंबा होगा उसको टिक मारेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको क्रॉस कर देंगे। तो ये बहुत आसान है। राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। अब मान लो कि जो बच्चे का स्टार्टिंग लेटर है, मान लो कि चलो एक बच्चे मेरी है उसका नाम जया है, तो स्टार्टिंग नेम जे है, तो जे पे टिक मारना है, स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम, तो यहाँ पर खाली जे लिखना है। Count all the names that have the same starting letter as your। अब कह रहा है कि काउंट ऑल द नेम, मैंने कितना नेम है जो स्टार्टिंग लेटर सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर, मैंने आपके स्टार्टिंग लेटर से मैच खाता है। तो उस स्कूल में जितने बच्चे होंगे यहाँ नाम लिखने पे वो पता चलेगा। तो ये इसको मैं आगे कर रहा हूँ। अब आइए पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में कह रहा है कि तेजी एंड जो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड। इस कार्ड को देख करके वो नंबर बना रहा है। इसमें बहुत सारे नंबर लिखा हुआ है। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज 10 लेटर। 43 है, उसमें 10 लेटर है, इसमें 40 और यहाँ पे 3, 10 लेटर है 43। तो इसमें कह रहा है कि 10 लेटर है। जैसे देखिए 43 है तो 43 में 10 लेटर है, इसमें 5 और इसमें 5, तो 10 लेटर। एंड जोजो मैक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज खाली जगह लेटर, कितने लेटर का होगा, तो 17, तो 8 लेटर का नाम होगा। 17 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 लेटर का ये नंबर है। इसके बाद कह रहा है राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड एज शोन एबव, नंबर कार्ड आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, माई रोल नंबर इज। मान लो किसी का रोल नंबर है मान लेते हैं 6, तो इट्स नंबर नेम हैज लेटर, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो रोल नंबर 6 है तो 3 लेटर का है तो यहाँ 3 हो जाएगा। जैसे ये 43 10 लेटर का है तो रोल नंबर कितना हो जा रहा है 10, तो ये रोल नंबर 3 होगा। दैट मीन्स या तो उसका रोल नंबर 6 होगा, या तो 2 होगा, या तो 10 होगा यदि रोल नंबर 3 है तो। राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक, हाउ मेनी लेटर डज ईच हैव। अब इसमें से कह रहा है, अब ये देखते हैं, तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56 कर रहा है। तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56 लिखा है। इट हैज 8 लेटर, इसमें कितना लेटर है 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 56 में कितना लेटर है 8 लेटर है। राइट अदर नंबर बिटवीन 1 एंड 99 दैट हैव 8 लेटर। कह रहा है 1 से 99 के बीच में उन सारे नंबर को लिखो जिसमें 8 लेटर है। तो 1 से 99 के बीच में जब आप इस तरह से ले लेंगे और 8 लेटर का डिजिट खोजेंगे तब आप यहाँ से टिक मारते जा सकते हैं। 8 लेटर किस में है, तो एक देखिए इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक ये हो गया। इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी होगा। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी होगा। जिसमें 8 है वो सारे को आप इसमें लिखेंगे। तो इस तरह से एक चार्ट पेपर ले लेंगे, इसमें सारे को काउंटिंग करेंगे। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी होगा। तो देखिए मैं इतना 2 3 ठो खोज के निकाल दिया, तो वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
जैसे इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है। जैसे 42 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी हमने जो खोजा उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे 51, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 51 FIFTY 51, इसमें भी 8 है। अब ये देखिए 51, फिर हम किसको खोजें 18, तो यहाँ 18 लिख दीजिए EIGHTEEN। अब इतना लिखने के बाद बच्चों को भी कुछ इस तरह से चार्ट पेपर दे दीजिए और उसको जो है सो खोजने के लिए आप बोलिए, वो बच्चे भी इसमें से खोज निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बच्चे को बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से जब आप निकाल के उसको देंगे इस तरह से चार्ट पेपर, और इसको सॉल्व करने के लिए कहेंगे कि भाई 8 डिजिट का जो है 1 से लेकर 99 के बीच में जितना भी 8 डिजिट का नंबर है उसको खोज के निकालिए। कितना मज़े से बच्चे खोजेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब लास्ट पेज जो है इसका ये समाप्त हो, ये 5वां पेज तक इसमें समाप्त हो गया। तो ये वीडियो को लंबा देखते हुए मैं यहीं तक इसको समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो है वो मैं बताऊँगा। तो यह सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।